हम प्रभु का रक्त, यीशु मसीह का रक्त हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए वो बहता। इसलिए यो रक्त का सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। रक्त द्वारा हमको चंगाई है, रक्त द्वारा हमको छुटकारा है, ये रक्त द्वारा हमको पाप क्षमा है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अभिशाप, जीवन में कितने अभिशाप को दूर करने के लिए प्रभु का रक्त है। देश में अनुग्रह के लिए, परिवार में अनुग्रह के लिए ये रक्त है। ये रक्त हमें कीमत पर, रक्त का कीमत पर हमें खरीद लिया है। इसलिए हम स्वतंत्र बन गए हैं। कितने लोग आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, दुख और संकट में, निराशा में रहते हैं। आओ रक्त का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 9 पसंगिया 22 में हम पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। इसलिए रक्त मेरे पापों के क्षमा के लिए, परिवार में आशीष के लिए, मेरे जीवन में उन्नति के लिए, सारे बंधन से छुटकारा के लिए हम इसलिए हम स्वीकार करेंगे। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। प्रिय मित्रों, आइए, कितने लोग सूखापन में सूख गए हैं, जीवन में उन्नति नहीं है, ऐसे बढ़ावा नहीं है, और जो कार्य हम किया है सफलता नहीं है। पढ़ाई में होगा, जॉब में होगा, पारिवारिक जीवन में होगा। प्रिय मित्रों, ओ प्रभु का शक्ति सामर्थ्य स्वीकार करो। रक्त हमें शुद्ध करते हैं, रक्त द्वारा हमको चंगाई और छुटकारा और शैतान के ऊपर विजय है। इसलिए रक्त द्वारा हमारे जीवन में, रक्त हमारे जीवन में कितने अनुग्रह है, रक्त द्वारा हमारे परिवार में कितने आशीष है, ये स्वीकार करो। सूखे हुए तन में फूके जा, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जा, तेरा लहू है
जिंदा लहू मर्दों में फूके ये जान, जिंदा लहू मर्दों में फूके ये जान। वो जिंदा है, प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, वो रक्त में जीवन है, इसलिए ये जीवन हमको वो प्रदान करते हैं। इसलिए जो मृत्यु के अधीनता में रहते हैं, मृत्यु के डर में रहते हैं, जीवन भर ऐसे मृत्यु को डरते हुए जीवन जिलाते हैं प्रिय मित्रों, वो मृत्यु से वो जीवड़ा, इसलिए उसका रक्त हमें वो मृत्यु के अधिकारी शैतान है, वो शैतान के ऊपर हमको अधिकार प्रभु दिया है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। जिंदा लहू मर्दों में फूके ये जा, जिंदा लहू तेरा लहू मर्दों में फूके ये जा। गाएंगे जिंदा लहू मर्दों में फूके जा, जिंदा लहू तेरा लहू मर्दों में फूके जा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती दिखाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती दिखाई। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू देता है हमको सिफा। बहता लहू देता है हमको सिफा। बहता लहू देता है हमको शिफा। बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज ये शक्ति, आत्मा की शक्ति प्रभु से हम प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध करने का आत्मा वो पवित्र आत्मा है। और वो आत्मा कैसे हमें शुद्ध करते हैं? हमारे प्रभु यीशु वो जीवंत ईश्वर, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी,
वो हमारे बीच में है और हमारे बीच में वो कैसे रहते हैं, हम में कैसे वो रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। जो वचन विश्वास करते हैं, जो वचन हम स्वीकार किया है, ये वचनों में शक्ति है। ये वचनों द्वारा हमको हमारे क्रियाशीलता प्रभु देता है आत्मा द्वारा। और ये वचन में क्या है प्रिय मित्रों? रक्त है और जीवन है, जीवन का रक्त है प्रिय मित्रों। इसलिए बलि चढ़ाने के लिए पुराने विधान में हम पढ़ते हैं और पुराने विधान में और बलि चढ़ाते हुए, किसका बलि? मेमने का रक्त द्वारा इस्राएली लोग राजा फिरौन के अधीनता में थे। वे लोग आजादी मिलने के लिए स्वर्ग से आशीष और स्वर्ग से ईश्वर से शक्ति और पाया है। कैसे पाया है? ईश्वर कैसे इस्राएलियों को ये छुटकारा प्रदान किया है? पशु मेमना का रक्त, मेमना का रक्त पशु को वध करते हुए, और ये रक्त हमारे प्रायश्चित के लिए बहाते हुए, और रक्त का उपस्थिति प्रिय मित्रों, जो ऐसे संहार करने के लिए दूत, संहारक दूत, ओ जब ये रक्त को पाया और रक्त पाने पर, रक्त पाया और रक्त को देखा, वे लोग भाग जाते हैं। मतलब रक्त हमको संरक्षण देता है। रक्त हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। क्या कारण क्या है? रक्त बहाकर, रक्त हमारे शरीर में, रक्त के अभाव में क्या होता है? बीमारी आते हैं। रक्त के कमी में कितने बड़ा, खून के कमी में कितने बड़ा समस्या है। इसलिए मेरे शरीर में कितने अंग है, आंख हम देखते हैं, कान हम सुनते हैं, और हम बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, और सब करते हैं, और चमड़ी बाहर और अंदर, शरीर के अंदर हड्डियां, ऐसे रक्त मांस और प्रिय मित्रों सब नशों में ऐसे कितने भाग है। प्रिय मित्रों, एक बात हम समझना, ये सब चलने के लिए रक्त चाहिए। शरीर ऐसे चलने के लिए हमको हड्डी, ये हड्डी, और शरीर में हड्डी नहीं है तो क्या होगा? हम एकदम बढ़ जाएगा। और प्रिय मित्रों, लेकिन जीवन होगा, जीवन नष्ट होने के लिए इसका शरीर में रक्त के अभाव में, बिना रक्त से उसका शरीर मृतक है। इसलिए प्रिय मित्रों, शरीर के पाप द्वारा, शरीर के वासनाएं, शरीर के पाप, प्रिय मित्रों, हमारे कितने खतरनाक बात हमारे शरीर में शैतान वचन सुनाया। शैतान का वचन, वो वचन ईश्वर के विरुद्ध था। वो हमारे मुक्ति के लिए नहीं, हमें उजाड़ने और नष्ट करने के लिए थे। वो हम सुनकर हमारे अंदर, इसलिए सांसारिकता के अनुसार प्रिय मित्रों, चारों ओर देखो, घर में देखो, बच्चों के जीवन में देखो, और चारों ओर शैतान कितने और उसका प्रभाव फैलाया है। कितने अत्याचार एक दूसरे के विरुद्ध, पाप बंधन, और पाप बंधन में, अभिशाप में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, कैसे ये छुटकारा पाएंगे? कैसे बच्चा को छुटकारा पाएंगे? कैसे परिवार में छुटकारा? कैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा पाएंगे? कैसे मेरे जीवन में आर्थिक तनाव, ये समस्या, उसमें से छुटकारा हम पाएंगे? प्रिय मित्रों, पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करना। उसका रक्त हमें कीमत पर खरीद लिया, रक्त के कीमत पर हमें खरीद लिया। ओ रक्त, इसलिए शरीर के पाप द्वारा हमको छुटकारा आया। कंफ्यूजन इसलिए आया, सारे समस्याओं के कारण यह हमारे पाप है। वो पाप हम शरीर द्वारा किया है। इसलिए शरीर के ये पाप वासना को, शरीर के वासना को दमन करने के लिए हमारे शक्ति दुर्बल है। हम दुर्बल लोग हैं, पर्याप्त नहीं, हमारे शक्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए बल हम प्राप्त करने के लिए हमारे दुर्बलताओं में प्रभु बल देता है। कैसे बल देता? हम पापी लोग हमारे पापों को क्षमा
देते हुए पाप क्षमा के लिए वो अपने शरीर में वो रक्त बहाया, और अपने शरीर का रक्त शरीर से वो गावों में से रक्त बहाया, वो गाव से हमें शुद्ध किया, रक्त से हमें शुद्ध किया। ये गाव द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। इसलिए रक्त बहाया, इसलिए उसका शरीर में इतना एक क्रूर अत्याचार वो सहते हुए वो हमें प्यार किया। प्रिय मित्रों, इसलिए इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9:22 में हम पढ़ते, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है। जोर से ये विश्वास करो, ये विश्वास स्वीकार करो, ये वचन स्वीकार करो, सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है। Everything is purified with blood. Indeed, under the law, almost everything is purified with God. संहिता के अनुसार मतलब पुराने विधान में ऐसा था, नया विधान में इसलिए प्रभु यीशु मेमना है हमारे पापों के लिए। वो पाप नहीं किया, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वो रक्त बहाया, और वो अपने शरीर में हमारे दुर्बलताओं के लिए हमको बल प्रदान करने के लिए, हमारे अशुद्धता अपवित्रता में हमको शुद्धि पवित्रता देने के लिए वो क्या किया है प्रिय मित्रों, ये रक्त द्वारा। इसलिए रक्त द्वारा पाप क्षमा है, फॉरगिवनेस प्रिय मित्रों। इस और प्यूरिफिकेशन और फॉरगिवनेस, प्यूरिफिकेशन और फॉरगिवनेस, पवित्रता और हमको पाप क्षमा प्रभु देता है। जोर से ये वचन स्वीकार करो, प्रभु का रक्त हमें प्यूरिफिकेशन मतलब सैंटिफिकेशन और ऐसे पवित्र करते हैं और शुद्ध करते हैं और हमको पाप क्षमा देता है। Without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती, क्योंकि शरीर, हमारे शरीर में रक्त है, हमारे ये इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, वो रक्त में भी ये पाप का इन्फ्लुएंस है, असर पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस हो गए हैं। इसलिए वो पाप का ये दमन, पाप को दमन करने के लिए, ये शरीर के वासना पाप को ये दमन करने के लिए और अनिवार्य है रक्तपात, the shedding of blood, there is without shedding of blood there is no forgiveness of sin. बिना रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। Without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे, हमारे स्वर्गीय पिता के आगे सब कुछ हम समर्पण करते हैं। ओ प्रभु, मेरे प्रभु, स्वर्गीय पिता, मेरे मुक्ति दादा, मेरे प्यार दादा, मैं स्वीकार करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए, कितने लोग बच्चों के लिए प्रार्थना, गर्भवती स्त्री और दूधम बच्चे और नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे बालिका बालक, हमारे युवती युवक स्कूल में होगा और घर में होगा, और हमारे जीवन साथी और हमारे माँ बाप, पति पत्नी, और प्रिय मित्रों ऐसे सब लोग आकर ये प्रार्थना स्वीकार करो। ये रक्त मुझे चाहिए, रक्त का सामर्थ्य मैं स्वीकार करता हूँ। ये रक्त द्वारा, ये घावों द्वारा मुझे छंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं कितने ये समस्याएं मेरे आगे, बाधाएं कितने आगे है, छुटकारा चाहिए। कितने ज़रूरतों में मैं तग गया, प्रभु मुझे शक्ति चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए रक्त द्वारा परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे ये प्रार्थना दल में, हमारे देश में, हमारे चर्च में आशीष हम सब मिलजुल कर हम मांगते हैं। प्रभु हमको चाहिए, छुटकारा चाहिए। इसलिए सब लोग आकर प्रभु यीशु का ये सिर पर कांडों का मुकुट और सिर से लेकर शरीर पूरा कितने गांव धारण किए हुए, वो कितने गांव है और ऐसे कड़े हैं। ये क्रूर सेना सैनिकों द्वारा कितने अत्याचार वो सहते हुए उसका शरीर में गांव है, गांव में से कितने रक्त बहाते हैं। वो रक्त द्वारा प्रभु जो चिपे हुए
अंधकार की और दुष्ट आत्मा की शक्ति मेरे विरुद्ध विद्रोह करते प्रभु छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं, छुटकारा दे। और प्रभु यीशु अपने कंधे पर क्रूस टोते हुए कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटक कर, प्रभु ये क्रूस के कांट पर लटक कर कितने खून बहाया। खून के शक्ति द्वारा जो चिपे हुए अंधकार में रहते हुए ऐसे दुष्ट आत्मा की, शैतान की शक्ति मेरे जीवन में इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे साथियों के जीवन में इन्फ्लुएंस करते हैं, दूर जाओ हम आदेश देते हैं। प्रभु का रक्त द्वारा हमको छुटकारा है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना करो। वो उसका छेदित हृदय से कितने रक्त बहाकर और रक्त और जल वो बहाकर उसका प्यार प्रकट किया, हमारे लिए द्वार खोल दिया है। ओ सामर्थ्य स्वीकार करो और पवित्र मिसा में कोने संसार के कोने कोनों में लाखों ये पवित्र मिसा के बलि योग्यता के द्वारा, बलि के पुण्य फल की योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं पापी, मैं दुर्बल हूं, लेकिन तू मेरे अयोग्यता में बल प्रदान करने के लिए, दुर्बलताओं में बल प्रदान करने के लिए, प्रभु मेरे अपर्याप्तता सब दूर करने के लिए तू बलि चढ़ाया। बलि की योग्यता द्वारा प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति भर दे। और प्रिय मित्रों, ऐसे प्रार्थना करो। कितने लोग प्रार्थना में और जुड़े हुए और पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए आराधना में सबके साथ मिलजुल कर वो आराधना में प्रभु का रक्त, शरीर और रक्त, मांस और ईश्वरत्व वो प्रभु ये चढ़ाते हुए हमको ये आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे सभी बंधन, सारे बंधन दूर हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे मिलजुल कर। यीशु का रक्त द्वारा हम प्रार्थना में हम आशीष मांगते हैं, वचन हम स्वीकार करते हैं। आराधना मिलजुल कर हम गाएंगे आराधना गीत, हालेलुया। मिलजुल कर हम प्रभु को स्वागत करेंगे। यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। यीशु, मेरे यीशु स्वीकार करे, यीशु का नाम स्वीकार करे। यीशु यीशु हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का नाम स्वीकार करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु नाम पुकारिए, यीशु नाम लेते हुए हम आराधना करें। यीशु का नाम में, सब नामों में वो श्रेष्ठ है। वो नाम में चंगाई और छुटकारा है। मैं पापी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं चंगाई चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं अनुग्रह चाहता हूँ। ओ मेरे यीशु, ये प्यारे यीशु, यीशु मेरे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए आइए। मेरे शरीर के रोग बीमारी को दूर कर दे, मेरे मन के, मेरे हृदय के सारे बुराई को दूर कर दे, मेरे घर के दुष्ट आत्मा के बंधनों से, अभिशाप से छुटकारा दे। यीशु आइए, प्रभु आइए, मुक्ति दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु आइए, यीशु आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना प्रभु जी तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना प्रभु जी तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना
के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ, संत मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ हमारे दुख और कष्ट, परेशानियां और समस्याएं प्रभु के आगे हम मिलजुल कर समर्पण करते हुए सारे देश में, सारे घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, रोग बीमारी में प्रभु आशीष भर दे। हम प्रार्थना करते हैं, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति भर दे, कृपा भर दे, कृपा कर दे, कृपा 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 कृपा, दया कीजिए, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, शक्ति दे दो प्रभु, शक्ति दे दो प्रभु, शक्ति दे दो प्रभु, शक्ति दे दो प्रभु, चंगा कर दे 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 प्रभु, चंगा, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे प्रभु, 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 आग भर दे, आग भर दे प्रभु, आग भर दे प्रभु, आग भर दे प्रभु, आग भर दे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे पूर्वजों के जीवन में, माँ बाप मेरे बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और मेरे शत्रुगण जो ऐसे घर में, गांव में, देश में, शत्रुता में बुराई करते हैं, बाहर करते हैं, प्रभु का जीवन, यीशु का जीवन, आत्मा का जीवन, अभिषेक 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 मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, सारे बंधन खुल जाए। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मेमना इस संसार में प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। यीशु आराधना आराधना आराधना, मेरा आराधना 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 आराधना, मेरा आराधना 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 आराधना, मेरा आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 पवित्र रक्त बहाकर, पवित्र रक्त द्वारा प्रभु शुद्ध कीजिए। यीशु 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 यीशु
रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु, अंधों को, दलितों को मुक्त देने वाला, चंगा करने वाला, अंधता दूर करने वाला, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा देने वाला, ओ यीशु पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा से भर दे लहू से, वो पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए यीशु। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हम मिलजुल कर प्रभु के आगे, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को पूर्ण समर्पण करते हुए रक्त द्वारा चंगाई, छुटकारा हम प्राप्त किया है, ये विश्वास से हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो